Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपने 7th चैप्टर का 7th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी जो एक हमारा राइट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमने 5 राइट्स हमने किए हैं, तो इन राइट्स का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमें ये जो 6th राइट है वो अवेलेबल हो। अगर हमें ये 6th राइट नहीं दिया जाएगा तो बाकी के 5 राइट्स देने का कोई भी मतलब नहीं है। तो देखिए, मेयर डिक्लेरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मीनिंगलेस। केवल फंडामेंटल राइट को देना जो है मीनिंगलेस और यूज़फुल है जब तक कि आपको ये 6th राइट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा विद अफेक्टिव मशीनरी फॉर देयर इन्फोर्समेंट। तो इनकी जो 5 राइट्स की जो इन्फोर्समेंट है वो एक 6th राइट के द्वारा करवाई जाती है। तो देखिए, ये आता है आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 के अंदर बात की गई है राइट टू रेमेडीज़, यानी अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का कोई भी वायलेशन होता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या दी गई है, रेमेडीज़ दी गई है। क्या रेमेडी दी गई है कि आप जो है डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, डायरेक्टली कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हैं अगर आपके जो है किसी भी राइट का वायलेशन हुआ है। तो देखिए, एक तरीके से ये जो राइट है ये ऐसा फंडामेंटल राइट है जो बाकी के जो फंडामेंटल राइट को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसको ही हम क्या यही जो है फंडामेंटल राइट को क्या बनाता है, रियल बनाता है। अदरवाइज इसके बिना सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो नल हैं, बिल्कुल नल एंड वॉइड हैं। तो देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, और यही जो आर्टिकल है, बिना इस आर्टिकल के क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो दूसरे एक आर्टिकल दिए हैं, जो राइट दिए गए हैं, वो क्या हो जाएंगे, एक तरीके से वो नलिटी है, तो एक तरीके से उनका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस आर्टिकल को क्या बोला गया है, वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बोला गया, आत्मा बोला गया, और वेरी हार्ट ऑफ इट, और इसका जो है हार्ट भी बोला गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, सोल एंड हार्ट है। कौन सा, आर्टिकल 32। तो इसको याद रख सकते हैं हम। तो इसको ये भी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल और हार्ट किस आर्टिकल को माना गया, तो आर्टिकल 32 को। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर है ये, और इसको जो है अमेंडमेंट के द्वारा भी जो है क्या नहीं किया जा सकता, इसको एब्रीज नहीं किया जा सकता, मतलब इसको जो है हटाया नहीं जा सकता, रिपील नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखिए, तो इस आर्टिकल के अंदर 4 प्रोविज़न किए गए हैं। सबसे फर्स्ट प्रोविज़न के अंदर बात की गई है कि राइट टू मूव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि आप जो है क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए। सेकेंड प्रोविज़न के अंदर बात की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, और इसके साथ साथ रिट भी इशू कर सकता है। किसके लिए, ताकि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराया जा सके। तो रिट्स के अंदर कौन कौन सी रिट्स यहाँ पर आती हैं, हैबेस कॉर्पस, मेमेंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी एंड क्यू वारंटो। ये 5 रिट्स है हमारी, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए। तो देखिए, ये 5 रिट्स के बारे में हम डिटेल से अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। आगे बात करते हैं कि थर्ड प्रोविज़न के बारे में। थर्ड प्रोविज़न के अंदर क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी कोर्ट को पावर दे सकती है, एम्पावर कर सकती है कि ऐसी डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट्स इशू की जा सकती हैं इंश्योर करने के लिए, फंडामेंटल राइट को इंश्योर करने के लिए। लेकिन पार्लियामेंट को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को यहाँ पर प्रेजुडाइज नहीं कर सकती, मतलब यहाँ पर जो है उसकी पावर को अंडरमाइन नहीं कर सकती, यानी सुप्रीम कोर्ट की पावर को अंडरमाइन किए बिना जो है किसी दूसरे कोर्ट को भी ये पावर दे सकती है। यहाँ पर एनी कोर्ट की बात की गई है कि पार्लियामेंट जो है किसी एनी अदर कोर्ट को यहाँ पर पावर दे सकती है। तो देखिए, इसके अंदर हाई कोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी ये पावर पहले से ही है। वो किसके अंदर है, आर्टिकल 226 के अंदर, 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास जो है ये पहले से ही पावर है। तो पार्लियामेंट जो बात करती है कि किसी भी कोर्ट को ये दे सकती है, तो उसमें हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास ये पावर है। तो देखिए, उसके बाद आता है जो 4th प्रोविज़न है, उसके अंदर बात की गई है कि जो ये राइट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करने का, जो ये राइट है वो सस्पेंड तभी किया जा सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा दिया गया है। अदरवाइज कोई भी जो है इसको हटा नहीं सकता और कोई भी जो है इस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं कर सकता। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रोवाइड किया गया है कि ये आर्टिकल जो है वो सस्पेंड हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है ओनली नेशनल इमरजेंसी के दौरान।
जब प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देता है आर्टिकल 359 के अंदर, तो ये दिया गया है कि अगर इस टाइम पर कोई भी नेशनल इमरजेंसी आती है तो उस टाइम पर जो है कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से क्या डिफेंडर का काम करता है और गारंटर का काम करता है। डिफेंड करता है हमारे फंडामेंटल राइट को, और गारंटर गारंटी देता है कि ये हमारे फंडामेंटल जो राइट हैं वो क्या हैं, वो सुरक्षित है। अब देखिए कि इसके अंदर जो ये आर्टिकल 32 है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल और वाइड पावर को डिफाइन करता है। ओरिजिनल पावर का मतलब है कि आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, तो ये है ओरिजिनल पावर। और वाइड पावर की अगर बात की जाए तो वाइड पावर के अंदर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना केवल डायरेक्शन दे सकता है, ना केवल ऑर्डर इशू कर सकता है, बल्कि जो रिट्स हैं वो भी इशू कर सकता है। यानी आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, तो क्या कर सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है, इसके साथ साथ डायरेक्शन दे सकता है, और उसके साथ साथ जो है रिट्स भी दे सकता है। यानी उसके पास जो है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी ज़्यादा वाइड पावर्स हैं और ओरिजिनल पावर भी है, जो कि आर्टिकल 32 के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई हैं। अब देखिए आर्टिकल 32 का पर्पज़ क्या है कि ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट को गारंटेड करता है, अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करता है, एक्सपेडिशियस इनएक्सपेंसिव होता है, और एक तरीके से इसको जो है समरी रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, एक तरीके से इसको जो है स्पीडली आपको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी आपको जो है अलग अलग से अपील के थ्रू जो है, वे ऑफ अपील के थ्रू जाने की जरूरत नहीं होती कि पहले आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, उसके बाद जो है आप आगे हाई कोर्ट जाएंगे, फिर आप जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके का जो है वे ऑफ अपील जो है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस वजह से ये आपका एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटेड भी किया जाता है, और यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस भी कम लगेंगे, क्योंकि बार बार के जो वे ऑफ अपील आप जो है पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डालते हैं, कैट के अंदर डालते हैं और हाई कोर्ट के अंदर डालते हैं, तो वहाँ पर जो है आपके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये बिल्कुल फास्टली जो है आपको रेमेडीज़ मिल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है कि जो आर्टिकल 32 है वो ओनली जो है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए है, ना कि किसी और जो राइट को एनफोर्स कराने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कोई भी नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ना ही स्टैच्यूटरी राइट, ना ही कस्टमरी राइट। तो आर्टिकल 32 के अंदर ओनली आप फंडामेंटल राइट को ही जो है एनफोर्स कराने के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक राइट, कोई भी राइट है और उसका वायलेशन अगर हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए एक प्री कंडीशन है। तो देखिए जो अगर आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंदर, तो उसके लिए प्री कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होना चाहिए, तभी आप जो है आर्टिकल 32 का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है बात की गई है कि जो आर्टिकल 32 के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उन्हीं को क्वेश्चन कौन से आते हैं, जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, सिर्फ वही जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जा सकता है। अदरवाइज आर्टिकल 32 के अंदर कोई भी दूसरा मैटर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसाइड नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है दूसरे मैटर जो है वो कर सकता है, लेकिन ये आर्टिकल 32 के अंदर ओनली जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं सिर्फ उनको ही सुनेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आर्टिकल 32 ओनली फंडामेंटल राइट्स के लिए है, नॉट अदर इश्यूज। तो देखिए यहाँ पर जो है आर्टिकल 32 ओनली तभी पिक्चर में आता है यहाँ पर कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या लेजिस्लेशन पास होती है जो डायरेक्टली जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है। अगर जो है यहाँ पर कोई पार्लियामेंट जो है और एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा कोई भी ऐसा लॉ लाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं करता, तो वो आर्टिकल 32 के अंदर जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पर बात की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो यहाँ पर ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव है। इसके रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग देखिए ओरिजिनल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, देखिए एक्सक्लूसिव का मतलब है ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ऐसी पावर होती तो इसको हम एक्सक्लूसिव बोलते, लेकिन यहाँ पर नॉट एक्सक्लूसिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास भी है। यानी जब आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप जो है हाई कोर्ट भी आ जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के अंदर जो है कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है इसके लिए, 226 जो आर्टिकल इसके लिए दिया हुआ है। तो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर जो है नॉट एक्सक्लूसिव है, मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है। ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है, इसलिए इसको नॉट एक्सक्लूसिव बोला गया। तो देखिए ये जो है हाई कोर्ट की ओरिजिनल पावर भी है, क्योंकि डायरेक्टली आप जो है हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट की भी ओरिजिनल पावर है। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट जो है
वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्शन भी इशू कर सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है और इसके साथ साथ रिट्स भी इशू कर सकता है वो फॉल काइंड। किसको एनफोर्स कराने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स का जब भी वॉयलेशन होता है तो वहाँ पर जो है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जिसके राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, तो वो या तो हाई कोर्ट के अंदर मूव कर सकता है डायरेक्टली, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव कर सकता है। तो ये उसकी खुद की पर्सनल चॉइस है कि वो कहाँ पर जो है मूव करना चाहता है। तो देखिए आर्टिकल 32 के अंदर जो है बात की गई है कि यहाँ पर जो है अल्टरनेट रेमेडी की बात की है। अल्टरनेट मतलब एक तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आप हाई कोर्ट में तो जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात की है कि यहाँ पर जो आपको अल्टरनेटिव जब रेमेडी अवेलेबल है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप डायरेक्ट जो है आर्टिकल 32 का यहाँ पर यूज़ करें। अगर आपको यहाँ पर अल्टरनेटिव रेमेडीज़ मिल जाती है, मतलब यहाँ पर आपको जो है आपके जो फंडामेंटल राइट वायलेशन हुए हैं उससे रिलेटेड आपको कोई भी न कोई जो है समाधान आपको मिल जाता है, या कहीं और जो है आप उनको एनफोर्स कराने के लिए जा सकते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट के अंदर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके अंदर कहा है कि अगर जो है हाई कोर्ट के थ्रू आपको इस तरीके की जो है रिलीफ मिल जाती है, जो कि आर्टिकल 226 का यूज़ करते हुए फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट होने से बचाता है और उनको एनफोर्स करना इंश्योर करता है, तो यहाँ पर आप जो है फर्स्ट जो है हाई कोर्ट के अंदर भी मूव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएँ। अगर आपको लगता है कि आपको जो है यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर भी रेमेडी मिल सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आप डायरेक्टली जो है हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, जहाँ पर जो है आर्टिकल 226 के अंदर जो है आपको इस तरीके की रेमेडीज़ जो हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.